ज्ञान से बड़ा प्रेम है। भगवान ज्ञान से ज्यादा प्रेम को पसंद करते हैं। इसलिए कहता हूं, हमें बहुत ज्ञान हो ना हो, पर भगवान से प्रेम बहुत होना चाहिए। बहुत ज्ञान से भगवान नहीं रीझते, बहुत प्रेम से भगवान रीझते हैं। रावण कितना ज्ञानी था और शबरी माता कितनी ज्ञानी थी। बताओ कौन ज्ञानी है, रावण के शबरी माता? कौन ज्ञानी है? रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ज्ञानी रावण को राम ना नजर आए, पहचान ना पाया, और प्रेमी शबरी राम को पहचान गई। तो ज्ञान से परमात्मा को पहचान पाएंगे जरूरी नहीं है, पर प्रेम से भगवान को पहचान पाएंगे ये जरूरी है। जरूर पहचान पाओगे। इसलिए ज्ञान में उलझे ना रहो। ज्ञान जलेबी की तरह है, जिसका कोई और छोर नहीं है, कहां शुरू कहां खत्म। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। पढ़ते जाओ, सीखते जाओ। सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ज्ञान रखना अच्छी बात है, ज्ञानी होना अच्छी बात है, पर ज्ञान के भरोसे भगवान को ना पाओगे। हाँ, ज्ञान के भरोसे पैसा पा जाओगे, ज्ञान के भरोसे पैसे तो पा जाओगे। ज्ञान के बल पर रावण लंका तो पा गया, पर राम को नहीं पा सका। ठीक है? इसलिए जब भगवान को पाने की बात आएगी, तो ज्ञान के घमंड के पहाड़ से नीचे उतर करके आपको शबरी जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा, गोपियों जैसा प्रेमी होना ही पड़ेगा। तब परमात्मा समझ आएगा। ज्ञान से कुछ ना होता, ज्ञानी होना जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, परंतु ज्ञान से अधिक प्रेम। अच्छा, प्रेम क्या है? एक भक्त है, नाम है भक्त का धन्ना। क्या नाम है? धन्ना। अब धन्ना नाम के छोटे से बालक हैं। उनके घर में कोई संत आए, तो वो अपने भगवान, संत जी आए तो अपने भगवान शालिग्राम जी को निकालकर नहलाकर पूजा करके भोग लगा रहे थे। तो धन्ना छोटा बालक था, संत जी के बगल में बैठ के बोला, गुरुजी ये कौन है? तो धन्ना से गुरुजी ने कहा कि बेटा ये तो भगवान है। धन्ना बोले, हमें भी भगवान चाहिए, ये भगवान हमें दे दो। गुरुजी बोले, बालक तो हमारे शालिग्राम ही मांग लेगा। अच्छा बालक, हम तुम्हें कल भगवान देंगे। ठीक है। गुरुजी गए नहाने, पास में नदी थी, तो नदी से गोल गोल पत्थर उठा के ले आए। बोले बच्चा मचलेगा तो दे देंगे। अब वो पत्थर लाए, उसको चंदन टीका लगा दिया, तुलसी चढ़ा दी, और धन्ना फिर आए दूसरे दिन। गुरुजी आपने कहा था भगवान दूंगा, आप भगवान दो। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा तू छोटे भगवान लेगा कि बड़े? बोले बड़े भगवान। तो बड़ा पत्थर ले आए थे वो नदी से उठा के, चंदन वंदन लगा के तुलसी पधरा दी, कहा ये लो तुम्हारे भगवान। अब धन्ना को क्या पता कि ये पत्थर है कि शालिग्राम है, भगवान असली है कि नकली, ये तो धन्ना को नहीं पता था। पर धन्ना की श्रद्धा और भक्ति असली थी, ये भगवान को पता था। अब धन्ना वो पत्थर ले आया। अब गुरुजी ने कहा रोज पूजा किया करो, भोग लगा के खाया करो। अच्छा गुरुजी। अब वो रोज, अब क्या करे कि उसने चंदन लगाया, नहलाया और चंदन वंदन लगाया। मैया ने कहा जा गैया चरा के आ, तो मैया ने गैया चराने भेज दिया धन्ना को।
और अचार रोटी माँ ने बांध दिया कि भूख लगे तो खेत में खा लियो लाला। अब धन्ना अचार रोटी लेके चले और भगवान को भी लेके चले कि गुरुजी ने कहा था भोग लगा के खाऊंगा, तो मैया ने रोटी दी है तो मैं अकेले कैसे खाऊंगा, अपने भगवान को भी खिलाऊंगा। और धन्ना बिल्कुल भोला भाला बालक। अब गए गैया चराने, तो गैया तो जंगल में चरने लगी। अब धन्ना को लगी भूख, तो उसने पत्ते वत्ते तोड़े, पेड़ से पत्तों की आसन बनाई, आसन में अपने भगवान को बिठाया। जंगल में फूल उल थे, लाके भगवान को चढ़ाया। कहा हे भगवान, बासी रोटी दी है माँ ने और अचार दिया है, आप खाओ बासी रोटी और अचार। अब रख दिया रोटी, कहा खाओ प्रभु। अब भगवान काय को खाएं, भगवान ही खाए, वो तो पत्थर की शिला थी ना, लेकिन उसकी आस्था थी कि ये भगवान है और वो था पत्थर। अब बोला खाओ खाओ, भगवान नहीं आए, उसके घर जाने का टाइम हो गया, भगवान नहीं आए। वो रोता रहा, हे प्रभु हे प्रभु आप भोग लगा, हमें बड़ी भूख लगी है। अब घर गए तो मैया ने भोजन दिया। अब भोजन बनाया, माँ ने भोजन परोसा, तो धन्ना बोला माँ मैं आता हूँ। भोग थाली लेके चला गया अपने कमरे में, भगवान को बोले खाओ। घर में भी भगवान नहीं खाए। आज पूरा दिन निकल गया, उसने कुछ खाया नहीं, क्योंकि भगवान नहीं खाए। दूसरा दिन हुआ, फिर वही हाल, भगवान को खिलाए खाए ना। तीसरे दिन फिर वही हाल, चौथे दिन फिर वही हाल, 6 दिन बीत गए। अब वो बच्चा ही था, भूखा बेचारा छटपटाने लगा। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई, 7वें दिन मैया ने कहा जाओ गैया चरा के आओ। और तुम दुबले से कैसे हो गए, क्या हुआ? अब वो किसी को बताए ना कि मैं खा नहीं रहा हूं। अब धन्ना 7वें दिन गैया चराने जंगल गया, उसे चला भी नहीं जा रहा है ठीक से, कमजोर पड़ गया ना, भूखा है। अब तो भगवान को रखा, कहा प्रभु क्या गलती हो गई नाथ, क्या अपराध हो गया? क्या हमसे पूजा करनी नहीं आती? क्या हमसे भोग लगाना नहीं आता? हे प्रभु हम कुछ जानते नहीं हैं। गुरुजी ने कहा था कि भोग लगाना, हमें क्या पता कैसे लगाया जाता है, पर हमें बहुत भूख लगी, आज कुछ नहीं खाए तो मर जाएंगे। हे प्रभु आप भोग लगा लो, हम मर जाएंगे। वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु हमसे कोई अपराध हो गया तो क्षमा करो, हे नाथ आओ भोग लगाओ। अब वो इतनी प्यारी प्रार्थना करने लगा। अब भगवान धन्ना के प्रेम में, धन्ना बोला तो प्राण निकल जाएंगे प्रभु, अब हम मर जाएंगे। धन्ना ने कहा प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है नाथ, हे प्रभु हमारी पुकार सुन लीजिए। अब 7वें दिन भगवान शालिग्राम जी, उनके जो पत्थर था, वो पत्थर तो देखो पत्थर ही था, लेकिन उस भक्ति की श्रद्धा तो पत्थर नहीं थी। इसलिए भगवान पत्थर वत्थर में नहीं होते, मंदिर में नहीं, भक्त के विश्वास में भगवान होते हैं। उसे विश्वास था तो वो पत्थर की शिला से प्रकट हो गए भगवान, और प्रकट हुए छोटे से भगवान, बाल रूप में गैया चराने वाले कृष्ण कन्हैया। धन्ना से बोले धन्ना आज 7वां दिन है, तुमने कुछ खाया नहीं, पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे। धन्ना बोला नहीं, गुरुजी ने कहा था पहले एक आप खाओ पहले। अचार रोटी भगवान को दे रहा बासी, और भगवान धन्ना को पास में बिठा के अपने हाथ से खिला रहे हैं। अब तो धन्ना खुश हो गया। भगवान बोले ऐसा करो तुम सो जाओ, हम तुम्हारी गैया चराएंगे।
अब धन्ना खा पी के भगवान से मिलके, अच्छा प्रभु आप ही भगवान हो? हाँ हम ही भगवान हैं। अच्छा आ गए प्रभु, हम तो भूखे मर जाते आपके लिए। अब तो धन्ना भगवान को टुकुर टुकुर देखे। अब तो रोज का नियम बन गया, लाए रोटी और भगवान को बुलाए, भगवान आए और धन्ना और भगवान दोनों खेलें। दोनों बच्चे थे, वो भी बालक और भगवान भी बाल रूप में, दोनों खेलें दोनों। अब धन्ना सो जाए तो भगवान गैया चराए। एक दिन क्या हुआ, धन्ना बोला कि प्रभु ये बताओ आपकी क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? भगवान बोले कि सुनो धन्ना, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, पर तुम ऐसा करो, तुम मेरे भक्तों की सेवा करो। देखो भगवान सुनो मैया, जो आप दिन भर पूजा पाठ करती हो ना, आपकी पूजा पाठ से जिस दिन भगवान आपको मिलेंगे, उस दिन भगवान आपको क्या कहेंगे पता है? धन्ना को मिल गए भगवान, तो धन्ना से भगवान बोले कि तुम मेरे भक्तों की सेवा करो, तुम मेरे भक्तों की। अच्छा ठीक है। अच्छा धन्ना जो थे वो जाट थे, जाट समाज के। तो धन्ना के पिताजी का खेत था, तो अब धन्ना थोड़ा बड़े हुए, जवान हुए, तो धन्ना से कहा कि जाओ खेत में ये गेहूं बो करके आओ। 1 कुंटल, 1 बोरा, 1 कुंटल गेहूं दिया और कहा जाओ खेत में गेहूं बो दो, गेहूं का सीजन आ गया, गेहूं बोने का। अब धन्ना चले तो रास्ते में साधु लोग मिल गए और भगवान ने कहा था कि मेरे भक्तों की सेवा करना। तो संत लोग बोले भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन वोजन हो तो मिले। धन्ना बोले आप बैठो, मेरे पास 1 कुंटल गेहूं है। धन्ना गए बाजार में, गेहूं बेच दिया पूरा 1 कुंटल, और जो पैसा आया उससे बढ़िया सामान लाके नदी के किनारे बढ़िया बनाया भोजन प्रसादी, और जितने साधु संत थे सबको खिलाया। अब सब खा गए। अब पिताजी को कैसे बताएं कि हमने गेहूं बो दिया? तो गए तो बैल वैल खेत में जोते और बालू भर ली, बालू रेत नदी की, और रेत भर के रेत बोने लगे। बोले पिताजी को कह देंगे कि भाई हमने बोया तो था, कुछ हुआ ही नहीं। ये तो नहीं कहेंगे कि तुमने बोए नहीं था। अब वो बोएंगे तो अगल बगल के किसान देखेंगे, तो वो बैल को लिए और बस बालू भरे। अब सब क्या अब किसी को क्या पता कि क्या बो रहा है, सबको यही पता गेहूं ही बोया जाता है। तो वो गेहूं तो बेच के साधु संतों को खिला पिला के आनंद हो गया, और यहां बालू बो रहे हैं बालू। और धन्ना को लगा पिताजी को पता लगेगा तो मारेंगे बहुत। अब बालू बोए, बगल के किसानों को और बोले हाँ भैया अच्छी चल रही है बुवाई? हाँ हाँ। हम धन्ना बोले हमारी तो बढ़िया चल रही है बुवाई। अब पूरा 1 कुंटल गेहूं, मतलब पूरा खेत तो जुताई कर दी, पर बो दिया बालू। चलो अब धन्ना को बड़ी चिंता हुई कि हे भगवान सबकी तो फसल अंकुरित तो हो गई होगी, निकल आया होगा पौधा, हमारा तो निकले ही नहीं होगा। बालू थोड़ी निकलेगी, रेत थोड़ी होगी। लेकिन गांव वाले किसान आके बोले धन्ना के पिताजी से, सुनो आपका छोरा अब बहुत समझदार हो गया, धन्ना को किसानी करनी आ गई, इसने क्या गेहूं बोया, क्या समय पर बोया, सबसे टॉप की फसल है तुम्हारी। अब तो धन्ना बोले कि ये तो मरवाएंगे, ये तो ताने मार रहे हैं, हमारा तो खेत सूखा पड़ा होगा, ये बालू थोड़ी कोई उगेगी। अब पिताजी बोले चलो देख के आए। अब धन्ना बोले हे भगवान अब पिताजी गए हैं, खाली खेत होगा, ये तो ताने व्यंग मार रहे हैं कि देखो अच्छी फसल है, जबकि हम तो बोए ही नहीं। जब गए तो वास्तविक में उस खेत में सबसे अच्छी गेहूं थी, इतना बड़ा बड़ा पौधा हो गया। अब तो धन्ना के पिताजी आए, पीठ थपथपाए,
वाह बेटा, तूने तो अच्छी फसल की। अब तो धन्ना को आश्चर्य हुआ। धन्ना खेत देखने गए तो हरा, पूरा खेत हरा भरा। अब धन्ना को चिंता हुई, ये कैसे हुआ, हमने तो बालू बोई थी। अब दूसरे दिन फिर भगवान को बुलाया भोग लगाने के लिए, हे प्रभु आओ। और जब भगवान आए, अब भगवान से वो रोज मिलते, तो धन्ना ने भगवान से कहा, प्रभु हमने तो पिताजी का दिया गेहूं संतों को खिला दिया था, परंतु ये खेत में गेहूं बोया ही नहीं हमने, कैसे हो गया। तब भगवान ने कहा कि धन्ना, जब तूने अपना गेहूं मेरे भक्तों की सेवा में लगाई, तो मैं भी तेरी सेवा में, मैं ही रात के गेहूं बो के चला गया था। तूने जो दान दिया वो मैंने तुझे लौटा दिया। तूने जितना संतों की सेवा में लगाया, मैं रखता थोड़ी हूं, मैं तो भक्त को वापस करता हूं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भगवान आपको मिल भी जाएंगे तो आपसे कहेंगे यही कि सेवा करो। भक्त की सेवा से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आपको भी धन्ना की तरह, जैसे उन्होंने संतों की सेवा की, बहुत सेवा करते। आगे बहुत कथा है धन्ना की सेवा की। तभी से हो गया, लोग ताने मारने लगे, कहावत बन गई, हम कोई धन्ना सेठ हैं क्या। जब कोई आपसे मांगता है और आप कहते हैं कि नहीं है, वो कहता है कि आपके पास है, आप दे नहीं रहे, तब बात बात में आप कई बार बोलते हैं कि हम धन्ना सेठ हैं क्या। तो धन्ना सेठ हूं क्या, ये कहावत धन्ना के नाम से स्टार्ट हुई। धन्ना के आगे कथा, जब उनके पिता को पता लगा कि मेरा, अच्छा उसकी फसल जितनी हुई सारी बेचकर सेवा कर दी, गांव में अन्न क्षेत्र चालू कर दिया। कोई भी साधु आए सबको, पिताजी नाराज हो कि तूने पूरा पैसा तो बर्बाद कर दिया, ये बाबाओं जियों को खिलाने पिलाने में बर्बाद कर दिया। तो पिताजी ने उसे देना बंद कर दिया, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, ना खेत मिलेगा ना पैसा मिलेगा। तब कहते हैं कि भगवान ने इनको कहा कि तुम फसल वो फलानी। उसमें भगवान ने उस खेत में धन्ना को खूब सोने चांदी भर भर के भगवान ने धन्ना को दिए कि लो, तुम सेवा करते हो तो धन तुम्हें मैं दूंगा। सेवा करने वाले की तो व्यवस्था भगवान करते हैं। सेवा करने वाले की व्यवस्था करते हैं कि नहीं, बताओ मेरी मां। प्रेम क्या है? यदि प्रेम है तो पत्थर की प्रतिमा से भी भगवान प्रकट होंगे। धन्ना के प्रेम में ना प्रकट हो गए भगवान। फिर इसलिए प्रेम क्या है? प्रेम जहां एक के भरोसे रहा जाए, कोई कामना ना हो, बस निस्वार्थ भाव से जो समर्पण है उसी का नाम प्रेम है। तत्सुखी सुखित्वम। गोपियां भगवान से कुछ चाहती नहीं है, भगवान से कुछ नहीं चाहती, भगवान को ही चाहती हैं। जैसे गोपियां भगवान को चाहती हैं, जैसे धन्ना भगवान को चाहते हैं, जैसे मीरा भगवान को चाहती हैं, ऐसे भगवान को चाहना ही प्रेम है। भगवान के सिवा कुछ नहीं। कई बार आप कहते हैं कि भगवान से मांगना पड़ता है। अच्छा एक बात, सब लोग एक प्रश्न का उत्तर दो। ये बताओ, आग के पास जाओगे तो क्या आग से गर्मी मांगनी पड़ेगी? जोर से, जोर से। आग से गर्मी मांगनी नहीं पड़ती, बस पास में चले जाओ, गर्मी अपने आप आपको
मिलने लग जाती है। बोलो हाँ, जोर से। बर्फ के पास जाओ तो ठंडक मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप आपको शीतलता प्राप्त होने लगती है। केवल समीप जाओ, आग के पास जाओगे गर्माहट अपने आप आने लगेगी। बर्फ के पास जाओ, ठंडक अपने आप आपको मिलने लग जाएगी। ऐसे ही भगवान के समीप जाओ तो सही, कृपा अपने आप होने लग जाएगी। मांगना नहीं पड़ता। आप लोग पता नहीं मांगने पे ज्यादा भरोसा करते हैं। हम कहते हैं आग से गर्मी कौन मांगता है? क्या नहीं मांगते तो नहीं मिलती? जोर से। फिर जब आग अपना स्वभाव नहीं छोड़ती गर्माहट देने का, तो भगवान का भी स्वभाव है, जो शरण में आएगा उस पर मैं कृपा करूंगा। आप जाओ शरण में, मांगो ना। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं, और जहां प्रेम हो वहां कोई डिमांड नहीं, कोई चाह नहीं, इच्छाएं नहीं। उद्धव जी आए, गोपियों से कहने लगे, माँ यशोदा से मिले, रात भर चर्चा हुई, सवेरे गोपियों से मिले। गोपियों की और उद्धव जी की बात हुई। क्या बात हुई? गोपियां कहती हैं, उद्धव जी, अच्छा गोपियों को तो ये लगा कृष्ण आए हैं, बड़ी खुश हुई। बाद में पता चला कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण के मित्र उद्धव हैं। क्यों आए हैं उद्धव? तब उद्धव जी ने कहा, हम आपको समझाने आए हैं। क्या समझाने? बोले आप रोया ना करो। गोपियां बोली, गोपियां कह रही हैं, लौटे न आए, लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। लौटे न आए श्याम सखीरी, परदेसवा में छाए जी। मतलब लौट के नहीं आए, परदेश में छाए हैं। वादा कर गए मोह से कन्हैया, बिछड़ी फिर रही बन बन गैया। रो रो थकी यशोदा मैया जी, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं, नैनन आंसुआ टपक रहे हैं। कब लोगेल निहारो जी, कब लोगेल निहारो जी। कब तक गैल मतलब कब तक रास्ता देखे? आए नहीं। उद्धव जी बोले वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमें भेजा है, हमें। तुम क्यों रोती हो उनके लिए? वो भगवान है, उनके लिए रोया नहीं जाता, उन्हें ज्ञान से पाया जा सकता है। ध्यान करो, ध्यान से भगवान को पाओ। क्या रोती हो पागलों की तरह? अच्छा एक बात बताओ, भगवान के लिए रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? रोना सही है कि गलत है? हाँ, छोटा सा बच्चा जब उसे खिलौना नहीं मिलता, कोई वस्तु नहीं मिलती,
तो छोटा बच्चा क्या करता है? छोटा बच्चा रोता है। जब छोटे बच्चे को कोई वस्तु नहीं मिलती तो बच्चा रोता है, और रोता है तो उसकी माँ, उसके पिता उसे वो वस्तु दिलाते हैं। जरा सोचो मेरी माँ कि बिना रोए बच्चे को खिलौना नहीं मिला, तो बिना रोए भक्त को भगवान कैसे मिलेंगे? इस मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। गोपियों ने कहा, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। हे कन्हैया, तुम्हारे बिना तो ये जीवन अधूरा है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। प्रेम झूठा सही, हे कन्हैया प्रेम झूठा सही, मुरली बजाने आजा। प्रेम झूठा सही, बांसुरी बजाने आजा। तू किसी और से मिलने के बहाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा। वो आता होगा। एक सखी ने कहा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने बुला दिया है, चिंता मरना मत। गोपियां कह रही हैं, मरना ना, कृष्ण आएंगे, आए नहीं आएंगे, वो आएंगे। इस उम्मीद से गोपियां जिंदा हैं। किस उम्मीद से जिंदा हैं? वो आएंगे। आशा रख पगली, आएंगे, आएंगे जरूर। आप भी ये उम्मीद रखिए। शबरी ने सारी जिंदगी उम्मीद रखा, आए कि नहीं। इसलिए
गोपियों को उद्धव जी आए थे ज्ञान देने। गोपियों ने बताया कि ज्ञान से नहीं उद्धव, जो प्रेम हम करती हैं ना, वो प्रेम अभी आपके भीतर नहीं है। इसलिए गोपियों ने कहा ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ओ बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना। अच्छा आप बताओ, आपने कभी प्रेम किया है? क्यों मैया, आपने कभी प्रेम किया है? नहीं? किससे किया है? भैया आपने कभी प्रेम किया है? किससे? हैं? काम से? हैं? काम से? आपने कभी प्रेम किया है? भैया सुन रहा है ना तू जो कह रहा हूं मैं? बताओ आपने कभी प्रेम किया है? भैया आप ये आपसे पूछ रहे हैं, आपने प्रेम किया है कभी? ये भैया आपने प्रेम किया है? किससे? पड़ोसन से? किससे? सच बात पूछता हूँ बताओ न भैया जी, सुनाओ न भैया जी कि आप अब बोलते नहीं। आपने किससे प्रेम किया है? आप सच बात पूछता हूँ बताओ न मैया जी, सुनाओ न मैया जी। बताओ आपने किससे प्रेम किया है? किससे? भगवान से। झूठी मैया। आपने प्रेम किया कि नहीं? प्यार किससे? अभी हुआ है प्यार भगवान से। फिर आप नहीं जानती वो प्यार क्या है। इसलिए तो कहा जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने।
कभी धरती में प्यार डायरेक्ट भगवान से नहीं होता किसी का। जन्म लेने के बाद प्यार होता है अपनी मां से, होता है कि नहीं? जब आपने जन्म लिया, संसार में आए, तो आपको पहले प्यार किससे हुआ? बोलो, मां से, फिर हुआ पिता से, फिर हुआ भाई या बहन से, शादी हुई तो प्यार हुआ पत्नी से, बच्चे हुए तो प्यार हुआ बच्चों से, सत्संग किया, समझ आया कि भगवान भी होते हैं, उन्होंने ही संसार रचा है। जब कुछ सत्संग हुआ तब प्रेम हुआ भगवान से। सत्संग नहीं किया तो जाना ही नहीं कि भगवान क्या, तो भगवान से प्रेम हुआ ही नहीं। लेकिन संसार से प्रेम है। भक्त को भगवान से प्रेम होगा, लेकिन आस्तिक हो या नास्तिक, दोनों को प्रेम अपनी मां से पहले होता है। आप आस्तिक हो या नास्तिक, पर हर बच्चा अपनी मां से प्यार करता। हाँ, वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसका प्यार कम हो जाएगा। माता से, पिता से, बहन से, भाई से धीरे धीरे प्यार कम होता है, ये बात सही है। लेकिन पहला प्यार कौन है हम सबका? हम सबका पहला प्यार कौन है? सब लोग बताओ, बोलो, मां। लेकिन आजकल के लड़का लड़की अपने दूसरे तीसरे चौथे नंबर के प्यार के लिए अपना पहला प्यार मां को छोड़ देते हैं। मां को छोड़ के कहते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। प्यार ये जानते ही नहीं कि प्रेम क्या है। प्रेम करने वालों से पूछो प्रेम क्या है, नहीं जानते। आज के लोग प्रेम किसे समझते हैं? स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? बोलो जोर से। लड़का बोलता मैं इस लड़की से प्यार करता हूं, लड़की भी बोलती है मैं इस लड़के से प्यार करती हूं। स्कूल कॉलेज में लड़का लड़की का प्रेम, और उस प्रेम के चक्कर में हो गई एक लड़की प्रेग्नेंट। फिर गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बाहर निकालो, नहीं चाहिए, अभी तो शादी ही नहीं हुई। अब बताओ ये प्रेम है? इसका मतलब आज के लड़के लड़कियां अपने शारीरिक सुख को प्यार समझ बैठे हैं। चमड़ी के सुख को क्या समझ बैठे हैं? ये प्यार नहीं है। ये शारीरिक जवानी आएगी तो लड़का लड़की की ओर, लड़की लड़के की ओर खिंचती है, क्योंकि ईश्वर की रचना दोनों की अलग अलग है। हमेशा स्त्री का खिंचाव पुरुष की ओर ही होता है। संसार में लोग एक गाना गाते हैं कि लड़की लड़कों से कम नहीं है। यदि इतनी ही बात सब समझ जाएं तो फिर काहे पेट पर बेटियां मरवाती हैं? हर स्त्री कहती है मुझे एक बेटा चाहिए। जब बेटियां बेटों से कम नहीं है तो बेटों की क्या जरूरत है? आने दो बेटी को। कह कुछ रहे हैं और प्रत्यक्ष खुद के रियल जिंदगी में वो जीवन में उतार नहीं रहे हैं, तो कहने से तो फिर बातें हो गई। सब लोग कह रहे हैं ना, बेटी बेटा एक समान, बेटी कोई बेटे से कम है के? जब बेटी बेटे से कम नहीं है तो फिर बेटे के लिए क्यों रो रहे हैं लोग? एक बेटा हो जाए। इसका मतलब है कि हाथी के दांत खाने के कुछ हैं और दिखाने के कुछ हैं। प्रेम
अब आप बताओ, स्कूल कॉलेज में जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं, जो कहते हैं एक दूसरे को आई लव यू, ये इनका प्यार है कि छलावा है? जोर से, प्यार व्यार नहीं है, एक शारीरिक अटैचमेंट है, उसे ये प्यार कहते हैं। प्यार क्या है आप नहीं समझोगे। अरे प्रेम देखिए, भरत जी का है राम से, कि अयोध्या का सिंहासन त्याग दिया अपने भैया राम के लिए। ये प्रेम है, ये प्रेम। प्रेम देखिए क्या है, शबरी का प्रेम राम से, सारी जिंदगी इंतजार किया। आज पत्नी भी अपने पति का इतना इंतजार नहीं करती, लेकिन धन्य है माता शबरी, राम के लिए सारा जीवन इंतजार में लगाया और राम आए। प्रेम, प्रेम शबरी करती है, प्रेम भरत जी करते हैं, प्रेम राम से हनुमान जी करते हैं। राम जी ने कहा हनुमान कुछ ले लो हमसे। विभीषण को लंका दे दी, सुग्रीव को किष्किंधा दे दी, हनुमान तुम्हें भी कुछ देना चाहे, तुम ऐसा करो मेरा साकेत ले लो, जाओ। क्या ले लो? साकेत लोक ले लो, जाओ। हनुमान जी को कहा राम जी ने मेरा साकेत आप ले लो, बैकुंठ ले लो ना। हनुमान जी बोले प्रभु मुझे साकेत का पद नहीं, आपके दोनों चरण, मतलब आपके चरण चाहिए, पद चाहिए। दोनों चरण आप चरणों से दूर ना कीजिए। ये क्या है हनुमान जी का? ये प्रेम। हनुमान जी कुछ नहीं चाहते और राम देने को तैयार। प्रेम होगा कुछ चाह ना होगी। और आज के लड़का लड़की एक दो बार आई लव यू कहते हैं और फिर वो एक दूसरे के शरीर की कामना करने लग जाते हैं। तुम वहां आओ जहां हम बुला रहे हैं, आओ, है ना? वो एक दूसरे के शरीर की। इसलिए हम आपसे सदा कहते हैं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार नहीं करता, आपके शरीर से प्यार है। हवस पूरी करके दुनिया चिंगम को चबाती है, जब तक रस निकलता है चबाते हैं लोग, रस खत्म चिंगम को थूक दिया जाता है। ऐसी दुनिया इतनी मतलबी है, तुम्हारा यूज करेगी और थूक करके चले जाएंगे। तुम्हें लगेगा प्यार था, प्यार नहीं था, तुम्हारे साथ छल हुआ है और आपने होने दिया इसलिए हुआ है। बोलो हाँ। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सही है। इसलिए जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। ये प्रेम क्या है? ये हनुमान जी से पूछो कि प्रेम क्या है, भरत जी से पूछो कि प्रेम क्या है, गोपियों से पूछो कि प्रेम क्या है। जो किसी स्त्री का शोषण कर रहा है प्यार के नाम पर, वो क्या जाने। मैया, अब आपसे मैंने कहा था कि आपने प्रेम किया क्या? आपने कहा भगवान से किया। नहीं, प्रेम पहले मां से होगा। और जितना प्रेम आप अपनी मां से करती हो या करते हो, इतना प्रेम यदि आप भगवान से करने लग जाएं, भगवान को माई बाप मान लें, माता पिता। अच्छा सुनो, आप सब लोग अपने अपने बच्चों से प्रेम करते हो कि नहीं? बेटी से, बेटों से कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। आप अपने बेटे से प्रेम करते हो ना? बहुत करते हैं। हर पिता अपने बेटे से प्यार करता है, हर माँ अपने बेटे और बेटी से प्यार करती है, हर बाप अपनी बेटी से। बेटा जरा देर के लिए आंखों से ओझल हो जाए तो धक्क हो जाता है, कहां चला गया, कहां चली गई। बोलो हाँ, सही है गलत है? सही है। धक्क हो जाता है अंदर, कहां गई बेटी, कहां गया बेटा, अभी तो यहीं था।
जितना प्रेम आपका बच्चों से है, इसका आधा 50% भी इतना ही प्रेम भगवान से हो जाए ना, तो भी आपका लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। पर इतना भी प्रेम, बातें आप कितनी भी कर लो, भगवान से प्रेम, भगवान से प्रेम। एक मैया कथा सुन रही थी, कथा सुन के बाद में मिली मेरे से, कथा के बाद आधे घंटे बाद रो रही थी मैया। मुझे लगा गोपियों की तरह मैया को भी प्रेम हो गया भगवान से। मैया रो रही हैं प्रेम में भगवान के। रोती रोती मैया आई, मैंने कहा मैया क्यों रो रही हो, भगवान जरूर मिलेंगे, भगवान के लिए रो रही हो, आप तो बहुत अच्छी हो। बोली महाराज भगवान नहीं, वो हमारी चप्पल चोरी हो गई। चप्पल नहीं है वहां। फिर दुनिया कितना भी कहे हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान से कहने से क्या, कहने को तो आप कह दो हम प्रधानमंत्री हैं तो मान लो, फिर कह देने से थोड़ी हम और आप कहो हम प्रधानमंत्री हैं तो कह देने से थोड़ी हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आप कह दो कि आप राष्ट्रपति हो, आप ही भारत के राष्ट्रपति हो, कह दो, कहने से क्या है। जैसे कहने से कोई राष्ट्रपति नहीं होता, कह देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, ऐसे कह देने से कोई प्रेमी थोड़ी हो जाता है भगवान का। प्रेमी कौन? जो जैसे मां का प्रेम वास्तविक है बच्चे के लिए, मां का प्रेम वास्तविक है पुत्र के लिए, पुत्र का प्रेम वास्तविक है माता पिता के लिए, ऐसा वास्तविक में ये दिखावा नहीं, वास्तविक प्रेम जब भगवान को हम प्रेम करेंगे तब हमारा लोक परलोक सार्थक होगा। द्रौपदी ने कोई यूं ही थोड़ी कह दिया कि हम प्यार करते हैं, अर्जुन ने ऐसी थोड़ी कह दिया, हनुमान जी कोई ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं कि राम से हम प्रेम करते हैं। राम के लिए पहाड़ लेकर के आ गए, राम के लिए समुद्र को छलांग मार के पार कर लिया। जहां प्रेम होगा वहां सब कुछ होगा, नहीं होगा। इसलिए मेरी मां, प्रेम जगत से प्रेम रेम नहीं है। बेटा बेटी से प्रेम ठीक है, कम कर्तव्य पूरे कर लो, जिम्मेदारियां निभा लो, लेकिन बचा हुआ प्रेम ना भगवान को समर्पित करो। जगत को प्रेम ना बांटती रहो, है ना। संसार प्रेम के योग्य नहीं है, सही है। आपसे प्रेम कोई करता ही नहीं है। अच्छा बताओ, सच बिल्कुल एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, उत्तर देना। आप जिनसे प्रेम करते हैं क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दो। आप जिनसे प्रेम करते हैं क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? उत्तर मैया क्या बोलती तू? आप जिनसे प्रेम करती हो क्या वो आपसे प्रेम करते हैं? मैया नहीं, सही बताओ, इतना टाइम ना लगाओ। चलो मैं आपको दो उदाहरण से समझाता हूं, एक कथा समझाऊंगा, एक उदाहरण सुनो। जिनसे हम प्रेम करते हैं ना वो हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, इसे आओ समझते हैं। जैसे आप जैसे मां बेटे से प्रेम करती है, सिंपल उदाहरण है। मां बेटे से प्रेम करती है, लेकिन वही बेटा अपनी मां से क्या उतना प्रेम करता है जितना मां करती है? बेटा बड़ा हुआ, उसका प्रेम डिवाइड हो गया, बट गया। शादी नहीं हुई थी तो मां से प्रेम थोड़ा ज्यादा था, शादी हुई अब घरवाली से भी थोड़ा, एक हिस्सा पत्नी एक हिस्सा मां की तरफ। फिर बच्चा हुआ तो मां वाला बच्चे में चला गया, पत्नी वाला पत्नी में था। ठीक है, मतलब धीरे जितना प्रेम मां कर रही है, मां का प्रेम बच्चे में है पर बच्चे का प्रेम मां में। तो आप जिनसे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम
नहीं करते। पत्नी प्रेम करती है पति से। अब इसकी एक कथा उज्जैन की मैं आपको, आप उज्जैन से है ना, उज्जैन की एक कथा मैं आपको सुनाऊं। उज्जैन वाले भक्तों को सुनो, ये कथा भी उज्जैन की है। मैया सुनो, आप प्रेम करते हो जिससे, वो आपसे करता है कि नहीं, इस प्रश्न के उत्तर में उज्जैन की एक कथा है, प्रसिद्ध कथा है। आप सबने सुनी होगी पहले भी कई बार, हम फिर सुना रहे हैं, आपको सुन लो। उज्जैन में एक राजा हुए हैं, विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है। उनके छोटे भाई की एक कथा है। विक्रमादित्य के छोटे भाई नाम है राजा भर्तृहरि। उज्जैन के राजा हैं, बड़े राजा हैं। उस समय भारत की राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। विक्रमादित्य के समय पर, उस समय भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन, भगवान शिव की नगरी। भर्तृहरि नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी। अच्छा, राजा अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, भर्तृहरि। एक दिन क्या हुआ कि राजा के दरबार में एक पंडित जी आए, एक साधु जी आए। साधु जी आके बोले कि राजा साहब, मैंने तपस्या की तो एक देवता ने आके मुझे ये फल दिया है और कहा है कि जो ये फल खाएगा वो सदा जवान रहेगा, अमर हो जाएगा, निरोगी रहेगा। तो महाराज, मैं तो ठहरा साधु, मैं अमर हो के क्या करूंगा? आप अच्छे राजा हो, आप ये फल खा लो ताकि आप सदा के लिए अमर हो जाओ और राष्ट्र की आप रक्षा करते रहेंगे, आपकी प्रजा सदा स्वस्थ और सुखी रहेगी। धर्मात्मा राजा हो। महाराज, राजा साहब ने फल लिया, भर्तृहरि ने। अच्छा, राजा और साधु की बात एकांत में थी, केवल दो लोग जान रहे हैं, तीसरा कोई नहीं। राजा ने कहा कि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं जवान रहूंगा, लेकिन मैं तो प्यार करता हूं अपनी पत्नी से। यदि मेरी पत्नी को मैं फल देता हूं, मेरी पत्नी खाएगी, वो सदा जवान रहेगी, तो मुझे उससे सुख मिलता रहेगा। इसलिए राजा भर्तृहरि गए रात को, अपनी पत्नी से बोले, सुनती हो, तुम्हारे लिए फल लाया हूं, खा लो, सदा जवान रहोगी, निरोगी रहोगी, सुंदर रहोगी। लो, तुमसे हम बहुत प्यार करते हैं। रानी ने फल ले लिया, बोले सवेरे भोग लगा के खाऊंगी। राजा बोले अच्छा। अब राजा साहब चले गए, रानी ने फल रखा। अच्छा, रानी का एक चक्कर था सेनापति से। रानी प्यार करती थी सेनापति को। अच्छा, राजा किसको प्यार करते हैं? जोर से। और रानी का प्यार था सेनापति से, उनका लफड़ा था। अब सेनापति को बुलाया, आओ। सेनापति आए, जी आओ, ये फल खाओ, ये फल खाओगे सदा तुम जवान रहोगे, सुंदर रहोगे, और तुम जवान तो हमें सुख मिलता रहेगा, हम तुम्हारी प्रेमिका हैं, ये फल तुम खा लो। सेनापति बोला अच्छा ठीक है, मैं यहां नहीं खा सकता, कोई देख लेगा। जल्दी से लिया सेनापति और चला गया। अच्छा, सेनापति प्यार करता था एक नाचने वाली से। अब नाचने वाली नर्तकी को बुलाया, यहां आओ, यहां आओ, ये फल खा लो, ये फल खाओगी सदा जवान रहोगी, सुंदर रहोगी, अमर हो जाओगी। तुम सुंदर रहोगी, जवान रहोगी तो हमें सुख मिलता रहेगा, तुम खा लो। नर्तकी ने फल ले लिया सेनापति से। अच्छा, नर्तकी ने सोचा कि मैं फल खा के सदा जवान और अमर हो गई तो मुझे करना क्या है, अमर होके भी नाचनी तो है। कब तक नाचूंगी दरबारों में जा जाके? मेरे राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे राजा बड़े धर्मात्मा हैं,
तो मैं ये फल अपने राजा को दूंगी। मैं ये फल किसे दूंगी? अब वो नाचने वाली राजा की नर्तकी राजा के पास पहुंची। राजा से कहा, महाराज मुझे आपसे मिलना। आप यहाँ आओ। राजा आए, क्या हुआ? रानी वो नाचने वाली बोली, महाराज ये फल है आपके लिए, आप आओ, सदा जवान रहोगे, सदा आप राजा बनके समाज की सेवा करते रहोगे। ये अब राजा बोले, मेरा फल मुझे लौटा रही, पर ये बताइए आया कहाँ से तेरे पास? नाचने वाली बोली कि वो मेरा सेनापति से चक्कर वक्कर चलता रहता है, सेनापति ने मुझे दिया है। उसको मिला होगा कहीं। सेनापति यहाँ, तुम्हें ये फल कहाँ से मिला? पुलिस प्रशासन सब रानी बिना बोले हो जाओ हम इनके कार रंगदाले हो जाओ हम इनके रंगदारी टैक्स नहीं तो हमर का हक है। रानी राजा को तो पता ही, मैंने रानी को दिया। अब मोटा गुंडा से हम डरी। राजा प्यार करते हैं रानी को, रानी प्यार करती है सेनापति को, सेनापति प्यार करता है नर्तकी को। अच्छा, राजा प्यार करते हैं रानी को, पर रानी राजा को प्यार नहीं करती। अच्छा, राजा रानी को प्यार करते हैं पर रानी राजा को प्यार नहीं करती, और रानी सेनापति को प्यार करती है पर सेनापति रानी को प्यार नहीं करता। अच्छा, सेनापति नर्तकी से प्यार करती है पर नर्तकी सेनापति से प्यार नहीं करती, वो भी उसके दबाव में रहती है। सेनापति है भाई साहब। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिससे प्रेम करते हैं वो आपसे प्रेम नहीं करता। एक भगवान है कि जिनसे हम तनिक सा प्रेम करें तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और आप लोग संसार के प्रेम में उलझे रहते हैं। पूरा झारखंड जाने सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं, तो सुदामा जी के प्रेम में भगवान ने अपनी सिंहासन छोड़ी और दौड़कर सुदामा को गले लगाकर अपनी सिंहासन पर बिठा करके सुदामा के अपने नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धोए के नहीं? बोलो हाँ। अच्छा, ये बताओ, सुदामा का प्रेम ज्यादा है कि कृष्ण का प्रेम ज्यादा है? जोर से, जोर से, जोर से। अरे भैया, सुदामा तो भक्त है, सुदामा का प्रेम तो है, पर कौन सा राजा तुम्हें अपने सिंहासन पर बिठाता है? तो मोदी जी से मिलने जाओगे तो मोदी जी अपने आसन पर तुम्हें बिठाएंगे क्या? बोलो, फिर तुमसे मिलेंगे भी नहीं। लेकिन धन्य है वो जगत के पालनहार, जब उन्हें पता लगा कि मेरे बचपन का एक फटी धोती फटे कपड़े पहनने वाला मेरा बचपन का यार आया है, दोस्त आया है, तो धन्य है वो भगवान, उस मित्र के लिए दौड़ गए। राजा कैसा होना चाहिए कि छोटे से छोटे व्यक्ति को भी गले लगाने वाला राजा चाहिए। श्री कृष्ण ऐसे राजा हैं, सुदामा जैसे भिखारियों को भी गले लगाकर और अपनी आसन पर कौन बिठाता है ये बताओ? जितना सम्मान, जितना प्रेम भगवान ने दिया, सुदामा का प्रेम अच्छा है मेरी माँ। हम सुदामा जी के प्रेम को प्रणाम करते हैं, पर सुदामा के प्रेम का मूल्य भगवान ने चुकाया कि नहीं? आपके प्रेम का मूल्य संसार से कर लो, आप संसार के लिए अपनी गर्दन काट के दे देना तो भी दुनिया तुम्हें लात ही मारेगी। बाप इतना कुछ करता है बेटे के लिए, पर वही बेटे बड़े होकर कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। माँ इतना करती है बच्चों के लिए, वही बच्चे कहते हैं मेरी माँ ने मेरे लिए किया ही क्या है। ये है दुनिया कि सर काटने को तैयार कर लो तुम सबके लिए, पर वहां से तुम्हें लात ना मिले तो कह देना, बातें ना मिले तो कह देना। फिर जगत के लोग उपकार नहीं मानते, उपकार कोई मानता है तो भगवान दुनिया में आप सबके साथ अच्छा करना 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 अच्छा करना। एक गलती आपसे हो जाए तो दुनिया आपकी सारी अच्छाई किनारे करके एक गलती को याद रखेगी कि तुमने ये गलती की।
लेकिन भगवान तुमसे 100 गलतियां हो, 1,00,000 गलतियां हो, पर तुमने एक अच्छाई की होगी तो भगवान गलतियों को हटाकर तुम्हारी एक अच्छाई के बल पर तुम्हें तार देंगे। इसलिए भक्त का प्रेम इतना नहीं है जितना प्रेम भगवान का। इसलिए सुदामा का प्रेम बड़ा है, पर सुदामा से भी बड़ा प्रेम कृष्ण ने चुकाया है। नेत्रों के जल से सुदामा के चरण धोए। कौन मित्र अपने मित्र को नेत्रों के जल से, आज का दोस्त पहचानता नहीं है साहब। यदि आप गरीब रह गए हैं और आपका यार दोस्त बड़ा हो गया है तो बहुत कम होंगे जो बड़ा दोस्त गरीब में दोस्त को पहचान। तुम जाओगे तो मुंह फेर लेगा। आजकल दुनिया पैसे वालों को सब पहचानते हैं, पैसे ना हो तो किसी को कोई नहीं जानता। सही है गलत है? इसलिए मेरी माँ, जिससे आप प्यार करते हो वो आपसे प्यार करता ही नहीं है या करती ही नहीं है। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत? सही है? आप लोगों की शादी होती है तब आप दोनों में बड़ा प्यार होता, पति पत्नी एक दूसरे के ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं, ऐसे हाथ पकड़ेंगे, जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे, ऐसे हाथ डाले। और शादी के 1 साल बाद हाथ पकड़ाएगी पत्नी, लंगड़ी है क्या, चल नहीं सकती। साल भर तक तो हाथ छोड़ता नहीं है और 1-2 साल बाद पकड़ता नहीं है। ये सही है कि गलत है? ये आपका अनुभव होगा। फिर यही है संसार का प्यार। शुरू में वही है अच्छा, फिर इसके बाद